हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। आई नो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने सोचा बनाएंगे ज़रूर। चलो, आज आप लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ कि एयरपोर्ट पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो हमारे साथ कुछ हुआ था एयरपोर्ट पे, जो कि अगर आप लोगों ने हमारा लखनऊ वाला एयरपोर्ट वाला वीडियो देखा हो कि हम लोगों ने लखनऊ एयरपोर्ट का फुल टूर दिया था, जो कि नया टर्मिनल बना है। बट उस फुल टूर के बाद जब हम फ्लाइट करके बैंगलोर आ रहे थे, तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का मूड पूरा ऑफ था। बट क्यों खराब था वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं कि क्या हुआ था, तो एग्जैक्टली आज हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो हुआ ये था कि जब मेरे हस्बैंड का सिक्योरिटी चेक इन हो रहा था, तो उस सिक्योरिटी चेक इन के दौरान बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, हो सकता है आपके साथ भी होती हो, कि कई बार सिक्योरिटी चेक इन के दौरान उस ट्रे में हम अपना कुछ सामान भूल जाते हैं। बेल्ट भूल गए, पेन भूल गए, इट इज़ ओके। कई बार मैं अपना मेकअप भी भूल गई हूँ, इट इज़ ओके यार, चला गया मेकअप, चला गया। बट इस बार हमने क्या भूला, इस बार मेरे हस्बैंड ने वहाँ अपना वॉलेट छोड़ दिया सिक्योरिटी चेक इन में, जो कि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया था उस टाइम पे कि वो सिक्योरिटी चेक इन में अपना वॉलेट छोड़ के आए हैं। जब हमारी फ्लाइट ऑन द एयर थी, उस टाइम पे उनको याद आया कि अरे मैंने अपना पर्स तो वहीं छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ा है एग्जैक्टली उनको नहीं याद था कि कहाँ छोड़ा है, बट जहाँ तक उनको समझ में आ रहा था कि शायद सिक्योरिटी चेक इन में ही छोड़ा है। और उस पर्स में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स थे, और वो क्रेडिट कार्ड्स ऐसे थे कि जो टैप पे पेमेंट कर देते थे। मतलब कोई भी उस क्रेडिट कार्ड को टैप करेगा और आराम से अपना बिल भरेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और आ जाएगा, उसको कोई ओटीपी कोई नंबर नहीं डालना पड़ेगा। तो ये वाले क्रेडिट कार्ड्स उस पर्स में थे। 2 क्रेडिट कार्ड उनके थे, और प्लस एक क्रेडिट कार्ड उन्होंने मेरा भी अपने पर्स में ही रखा हुआ था। साथ में पर्स में कुछ पैसे थे, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, अराउंड 3-4 हजार के लगभग पैसे थे, क्योंकि हम कभी भी कैश बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। बट क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो थी वो काफ़ी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। और हम ऊपर थे। ऊपर होने से क्या होता है कि जब आप वहाँ पे हो तो कोई कनेक्शन नहीं है आपका पृथ्वी के साथ, कोई कनेक्शन नहीं है। आप कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड बंद भी नहीं करवा सकते हो उस 2 घंटे के दौरान। 2-2.5 घंटे की फ्लाइट होती है लखनऊ टू बैंगलोर के लिए। हुआ ये कि इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये इतनी टेंशन में क्यों है, और मैं बार बार उनसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हो गया तुमको, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, क्या हो गया तुमको, तुमको हुआ क्या है। मतलब मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि इसका मूड थोड़ा सा मुझे खराब लग रहा है, ये चिल नहीं लग रहा है। क्योंकि जब हम घर से आ रहे थे तो हम इतना सारा खाने पीने का सामान भर के आए थे, तो वो बैग भी मेरे पास था। तो मैं बार बार से पूछ रही थी, ये खाओगे, नहीं, वो खाओगे, नहीं, मिठाई खाओगे, नहीं, नमकीन खाओगे, नहीं, तो बाकी तुम्हें हुआ क्या। अगर तुम्हारी तबीयत भी नहीं खराब है, पॉटी लगी है, नहीं, वॉशरूम जाना है, नहीं, तो तुम्हें क्या हुआ, ऐसा मेरे माइंड में चल रहा था। मुझे लगा कि यार पता नहीं, हो सकता है छुट्टियों के बाद हम घर जा रहे हैं तो इसलिए उसका मूड ऑफ है। एनीवेज, तो जैसे ही हमारी फ्लाइट लैंड हो रही थी, तो अमित ने मुझे कहा कि एक बार तुम ऊपर वाले बैग में चेक करोगी, मेरा पर्स तो नहीं है उसमें। मैंने कहा पर्स क्यों, कहाँ गया तुम्हारा पर्स। देन उसने मुझे बताया कि मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, कहाँ है मुझे नहीं याद है कि पर्स कहाँ पे छूटा है। अब फ्लाइट लैंड हो गई, हमने बैग निकाल के सब चेक किया, पहले ही चेक कर लिया था बेसिकली, बट ये सेकंड टाइम चेक हो रहा था। उसने कर लिया था, अमित ने कर लिया था। फिर हमने चेक किया, कहीं पे कोई पर्स नहीं था। तो अब इतना तो कंफर्म हो गया था कि पर्स जो छूटा है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर ही छूटा है। सबसे पहले वहीं सीट पे बैठे बैठे, अभी एयरपोर्ट पे फ्लाइट सिर्फ लैंड हुई थी बैंगलोर एयरपोर्ट पे, हम लोग फ्लाइट से बाहर नहीं आए थे। इवन हमने अपने ऊपर से सामान भी नहीं निकाले। अमित ने सबसे पहले कॉल करके उसने सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद करा दिए। एटीएम अभी उसने बंद नहीं कराए थे, क्रेडिट कार्ड्स फिलहाल उसने बंद करा दिया, क्योंकि एटीएम में पिन की जरूरत होती है। तो इसलिए उसने कहा कि रुको, पहले नीचे उतरते हैं, देखते हैं। नीचे तो उतर गए थे, मीन्स एयरपोर्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हुआ ये कि अब हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्रेडिट कार्ड से ऐसा कोई बिल आया नहीं, हमारे मोबाइल पे ऐसे कोई मैसेजेस नहीं आए थे कि इतने की पेमेंट हुई है या उतने की पेमेंट हुई है। बट कई बार मैसेजेस बाद में भी आते हैं, तो डाउट था कि क्या
वहाँ से क्रेडिट कार्ड यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स की अच्छी खासी लिमिट थी हमारी। नॉट ओनली क्रेडिट कार्ड्स, उसी पर्स में हमारी आइडेंटिटीज भी थी और अमित का ड्राइविंग लाइसेंस भी था और बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अमित के उसी वॉलेट में थे। अब हम आए, हमने अपना पहले सामान लिया। सामान लेने के बाद हम गए कस्टमर केयर में। कस्टमर केयर पे जाके हमने बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हमारा पर्स वहाँ पे छूट गया है लखनऊ एयरपोर्ट पे, तो हमें क्या करना चाहिए। अब जब हम बैंगलोर के कस्टमर केयर पे गए और हमने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हमें एक मेल आईडी दे दी कस्टमर केयर की, आप इस पे मेल कर दो और बोल दो कि हमारा पर्स वहाँ खो गया है, अगर वहाँ किसी को पर्स मिला तो आपको रिस्पॉन्स आ गया आएगा। मतलब हम पहले बैठेंगे, अपना लैपटॉप ओपन करेंगे, मेल लिखेंगे, मेल भेजेंगे और फिर जब वहाँ पे कभी मेल वो रीड की जाएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पर्स का क्या हुआ, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। और तब तक हमारे सारे कार्ड्स हम क्या एक्सेस करेंगे, यहाँ पे नहीं एक्सेस करेंगे, हमारी सारी आइडेंटिटीज का क्या होगा, हमें नहीं पता था। तो बहुत बड़ी टेंशन वाली चीज तो थी। बात तो सही है। पैसे तो देखो जो थे उसमें थे, पैसे गए उसकी कोई टेंशन नहीं है इतनी, 2-3 हज़ार थे। बट टेंशन किसकी थी? कार्ड्स की और आइडेंटिटीज की। चलो वहां से तो हम किसी तरह निकल के आ गए बैंगलोर एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पे हम लोगों को इतना ज़्यादा टाइम लग गया उस दिन, पता नहीं क्या था कि कैब्स नहीं मिल रही थी या ये वो, तो हम घर भी पहुंचे थे तो अराउंड 3 घंटे बाद पहुंचे थे हमारी फ्लाइट लैंड होने के बाद भी, जबकि हमारा घर एयरपोर्ट के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एनीवेज घर पहुंच के फिर हमने नेट पे छानाबीनी करी कि हम कहाँ कहाँ बोल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। कार्ड्स तो देखो हमने ऑलरेडी बंद करा दिए थे, तो हमें एक तो ये था कि भाई हमारे कार्ड्स बंद हो चुके हैं तो वहाँ से तो पेमेंट होगी नहीं, बट हमारे पास कार्ड्स नहीं है। हाँ, सारे कार्ड्स उसी में थे, क्योंकि मैं अपने पास कार्ड्स नहीं रखती हूँ, इवन मैं अपने पास वॉलेट ही नहीं रखती हूँ। अमित के ही पास रहते हैं मेरे कार्ड्स भी, अगर हम साथ में हैं तो अमित के पास ही रहते हैं, अगर हम साथ में नहीं हैं तो मैं अपना कैश रखती हूँ। मेरी आदत है, मैं ना कैश अपने पास रखती हूँ, कार्ड्स को मैं थोड़ा सा कम एक्सेस करती हूँ। या फिर अब आजकल तो पेटीएम वगैरह से पेमेंट हो जाती है तो मैं उसी से एक्सेस कर लेती हूँ, यूपीआई से बेसिकली। तो मेरे सारे कार्ड्स भी उसी वॉलेट में थे और मेरी आइडेंटिटी भी उसी वॉलेट में थी, जो कि सब कुछ हमारी जा चुकी थी। हमने नेट पे बहुत सारा सर्च किया, बार बार जब हम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को ऑनलाइन सर्च कर रहे थे तो उसका एक कस्टमर केयर खुल के आ रहा था, जिसपे कि हम फोन कर रहे थे और फोन करने पे हमें यही बताया जा रहा था कि ये ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर दो, ये ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर दो। दिमाग तो देखो खैर बहुत ही खराब हो चुका था कि क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। कार्ड्स तो चलो फिर दोबारा से सारे कार्ड्स अप्लाई किए जाएंगे, वो सारे कार्ड्स आएंगे हमारे पास, प्लस हम दोबारा से आइडेंटिटीज अपनी बनवाएंगे, क्योंकि कॉपीज वगैरह निकाल के देन दोबारा से पैन कार्ड और ये सब बहुत सारी चीजें थी उसमें, ऐसा ऐसा हो रहा था। हम घर पहुंचे थे अराउंड 11 बजे और थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद अराउंड 12:30 बजे तक हम अपने बेड में थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। इतने में मैं नेट पे कंटिन्यू सर्च कर रही थी और इवन मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, तो ये हुआ कि भाई एक बार देख लेते हैं, हो सकता है ऐसा किसी और के साथ हुआ हो, यूट्यूब पे डाल लेते हैं तो हो सकता है, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं तो हो सकता है पता चल जाए। बट यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला। देन फिर मैंने ये सोचा जरूर था कि जब कभी मुझे इसका सोल्यूशन मिलेगा तो मैं यूट्यूब पे बताऊंगी जरूर कि आपको क्या करना चाहिए। हुआ ये कि चारों तरफ नंबर्स मिलाते मिलाते कई बार जो ऑनलाइन जो भी नंबर पड़े रहते हैं ना, हमेशा सही नहीं होते हैं, गलत नंबर भी डायल हो रहे थे। तो एक नंबर मुझे ऐसा मिला था जहाँ पे लखनऊ में अगर आपको फ्लाइट की इंक्वायरी करनी हो कि आपकी फ्लाइट लेट है कि प्रीपोन है कि पोस्टपोन है, वो इंक्वायरी का नंबर मुझे मिला कि आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हो। तो मैंने इंक्वायरी वाले को फ़ोन किया, फ़ोन मेरा पिक हुआ, प्रॉपरली पिक हुआ। तो मैंने कहा कि हमने इंडिगो की फ़्लाइट थी जो कि हम लेके बैंगलोर एयरपोर्ट आ चुके हैं। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि फिर आपको मेरे से क्या इंक्वायरी चाहिए। तो मैंने कहा कि हमारा वहाँ पे एक पर्स छूट गया है, तो हमें वो पर्स अपना वापस कैसे मिलेगा। तब उस बंदे ने मुझे बताया कि एक लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है, उसका कि एक नंबर होता है, आपको उस नंबर पे कॉल करना चाहिए। तो अच्छा, एक चीज़ और थी कि जब हमने बैंगलोर एयरपोर्ट पे पूछा था कि लखनऊ एयरपोर्ट पे हमारा पर्स छूट गया है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जब ईमेल आईडी हमें दी थी कि इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर दी थी कि एयरपोर्ट जो होता है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है।
वो पर्टिकुलर एक ग्रुप ने बनाया होता है, जैसे अंबानी ने कोई एयरपोर्ट बना दिया, अदानी ने कोई एयरपोर्ट बना दिया, तो वो एक प्राइवेट चीज़ है। और अगर जो चीज़ आपकी बैंगलोर एयरपोर्ट पे खोई है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो भी इंक्वायरी करनी है वो बैंगलोर वाले ही समझेंगे, और अगर कोई चीज़ आपकी लखनऊ में खोई है तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लखनऊ वाले ही समझेंगे। आप बैंगलोर और लखनऊ एयरपोर्ट को कंबाइनली कुछ भी मेल वगैरह नहीं कर सकते हो। मतलब इनका मतलब बिल्कुल भी नहीं था बैंगलोर एयरपोर्ट वालों से उस चीज़ से, उस इंसिडेंट से। उनका हमारे पर्स वाले इंसिडेंट्स का लेना देना सिर्फ और सिर्फ लखनऊ एयरपोर्ट वाले ग्रुप से ही था। तो उस बंदे ने हमें बताया कि मैम और आप कुछ नहीं कर पाएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट एंड फाउंड में जाके चेक करना है। और लॉस्ट एंड फाउंड का मैं आपको नंबर दे देता हूँ, लखनऊ लॉस्ट एंड फाउंड का नंबर दे देता हूँ। आप कहीं पे भी और कॉल करेंगी तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको लखनऊ लॉस्ट एंड फाउंड में ही कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा कि उसका नंबर आप प्लीज़ मुझे दे सकते हैं, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया। उन्होंने बोला अभी मैं देख रहा हूँ सामने से वो बंदा वहाँ नहीं बैठा है। मतलब वो इंक्वायरी डिपार्टमेंट और लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट शायद अगल बगल ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि वो बंदा वहाँ नहीं बैठा है, आप थोड़ी देर बाद कॉल करिएगा, वो शायद ब्रेक पे गया है या एनीवेज। तो उसने कहा कि हाँ नाइट ड्यूटी में बंदा कोई वहाँ रहता है, वो अभी वहाँ पे है नहीं। तो मैंने उसे कहा कि भैया आप किसी तरह उससे पूछ के मुझे बता देंगे क्या कि हमारा पर्स कहीं से उनको मिला है या नहीं मिला है। ठीक, उसने बोला कि आप आधे घंटे बाद मुझे कॉल करिएगा, तो हो सकता है मैं उससे पूछ के आपको बता दूँ। मैंने उसको हाफ एन आवर बाद फिर से कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हाँ आपका जो पर्स है वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में आ चुका है। हमारा पर्स मिल गया। फिर उसने उस पर्स को, और उस टाइम पे हो रहे थे लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। तो उसने हमें बताया कि जी हाँ आपका पर्स हमारे पास है, और उस पर्स में ये कार्ड्स हैं और कुछ 3,000 समथिंग के पैसे हैं, और कुछ आईडीज भी उन्होंने बताई। उन्होंने हमारा नाम भी लेके बताया कि ये नाम की आईडीज हैं उसमें। देन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर एक रूल फॉलो होता है कि अगर आपको कोई है आपका जो कि लखनऊ में है, वो हमारे पास आएगा, हम उसे पर्स दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब उसके पास होगी तो ही हम आपका पर्स उसको हैंड ओवर करेंगे। अब वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी चाहिए, तब उन्होंने बताया हमें कि ये जो लखनऊ एयरपोर्ट है वो अदानी ग्रुप का है। आप अदानी ग्रुप की वेबसाइट पे जाइए। अदानी ग्रुप की वेबसाइट में अदानी ने जो भी उनके कंस्ट्रक्शन है पूरे लखनऊ में, और भी कंस्ट्रक्शन होंगे, तो लखनऊ एयरपोर्ट उसमें से एक कंस्ट्रक्शन है, उसमें जाके उसकी वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे मैं फुल लिंक दे दूंगी, उसकी वेबसाइट पे जाके उसके लॉस्ट एंड फाउंड में पूरे नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, और वो सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी और जो भी होता होगा, और मेरे हस्बैंड का आईडी प्रूफ, मेरा आईडी प्रूफ, हमारी फ़्लाइट जिसको कि हमने पकड़ के लखनऊ से हम बैंगलोर आए हैं उसके प्रॉपर PNRs एंड ऑल जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हस्बैंड ने स्कैन किए। वो स्कैन करके हमने अपने रिलेटिव वहाँ पे मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं उनको भेजे, और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमने जिस दिन फ्लाई किया था उस दिन सैटरडे था। उन्होंने ये भी बता दिया संडे को आप मत आइएगा, क्योंकि संडे को लॉस्ट एंड फाउंड क्लोज रहता है, तो संडे को नहीं आइएगा, मंडे को आइएगा ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके। तो वो हमारे जो रिलेटिव थे वो गए मंडे को, उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए, और बहुत ही आसानी से वो पर्स हमें मिल गया, मतलब उनको मिल गया, फिर उन्होंने खैर हमें दे दिया। एनीवेज, तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको दी कि अगर आपका कोई भी चीज़ एयरपोर्ट पे खोता है तो सबसे पहला रूल कि वो किसी ऐसे इंसान के हाथ में जानी चाहिए जो कि उसको एक सही जगह पे पहुंचा दे, लाइक लॉस्ट एंड फाउंड में पहुंचा दे। अगर उसने नहीं पहुंचाया, खुद ही मजे मार लिए, तब तो आपको कोई भी नहीं लौटा सकता उस चीज़ को, देखिए। लेकिन अगर वो चीज़ आपके लॉस्ट एंड फाउंड में पहुंच गई तो वहां से आपको बड़ी ही आसानी से मिल सकती है। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, और वो चीज़ आपकी जो भी खोई हुई चीज़ है, जो भी सामान है आपका, वो आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा, जो कि हमें मिल गया। हमें ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करने में थोड़ा टाइम लगा, 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगे, लेकिन एटलीस्ट उसी रात को हमें ये बात का पता चल गया था कि हाँ हमारा पर्स वहाँ रखा हुआ है और वो हमें मिल जाएगा। तो ये थी ये पूरी इन्फॉर्मेशन। आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद फिर खैर मुझे और बहुत सारी चीज़ें पता चली कि इस तरीके से मॉल वगैरह में भी होता है, वहाँ पे भी लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है। बट द थिंग इज कि आपका जो सामान खोया है
जिस बंदे के हाथ लगा है वो लॉस्ट एंड फाउंड तक पहुंचाएगा, तो ही वहां से आपको अपना सामान मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। बट हमारा क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन में ही छूटा था, कई बार ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है कि उस ट्रे में हम कई बार सामान छोड़ देते हैं, तो उस सिक्योरिटी चेक इन से वो डायरेक्टली लॉस्ट एंड फाउंड में चला गया था। तो बस यही थी ये इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ होता है तो इस रूल को जरूर फॉलो करिए कि आप जिस भी सिटी में हैं उस सिटी के वो एयरपोर्ट जिसने भी कंस्ट्रक्ट कराया हो उसकी वेबसाइट पे जाके उसके लॉस्ट एंड फाउंड का नंबर देखिएगा, न कि उस एयरपोर्ट पे कस्टमर केयर पे आप कॉल्स करिएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के सिर्फ कस्टमर केयर पे कॉल करने से कुछ भी नहीं होगा। जो होगा लॉस्ट एंड फाउंड का अगर आपको नंबर मिल जाता है तो वहां से होगा। चलिए बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।